अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप तमाम स्टूडेंट के लिए। अगर आप बॉटनी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हो तो ये तमाम वो क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, ये पीडीएफ मैंने आपके पास्ट पेपर से, आपकी बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन से और आपके गैस पेपर से, यानी जो एमई इंग्लिश सेंटर का गैस पेपर है उससे बनाए हैं। इन क्वेश्चन को लाजमन प्रिपेयर करना है आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते हो, भरपूर प्रैक्टिस करते हो, तो मेक श्योर कि आपके पेपर में काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो बॉटनी में कुछ डायग्राम्स भी होती हैं हमारे पास, तो मैं डायग्राम मैंने आपको पहले भी बता दी थी, पीडीएफ भी शेयर कर दिया था, अगेन कर दूंगी ग्रुप में, तो वो डायग्राम की भी तैयारी करना है ना। अब हम चेक करते हैं हमारे सेक्शन बी में किस तरीके के क्वेश्चन हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे सेक्शन बी में आपको पता है कि हमारे पास रीजनिंग और नॉन रीजनिंग करके पेपर आएगा, और समटाइम बॉटनी का पेपर डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, बट मोस्ट जो हमारे पास चांस होता है वो सेक्शन करके होता है, यानी कि आपके पास सेक्शन बी में हमारे पास एक होता है स्टूडेंट रीजनिंग। ठीक है, तो एक हमारे पास रीजनिंग होगा कि रीज़न क्या है, एक हमारे पास जो होगा वो होगा नॉन रीजनिंग। सही है, नॉन रीजनिंग होगा और एक हमारे पास रीजनिंग होगा। सही है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। सही है, तो हम लोग इसी तरीके से तैयारी करेंगे ताकि जो है ना हम सारे के सारे क्वेश्चंस को भरपूर अटेम्प्ट कर सकें। सही। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमारे पास जैसे सवाल दिया है वाई इज़ नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट टू प्लांट, और करके दिया है हाउ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर द प्लांट, हाउ डू प्लांट सर्वाइव इन लो और हाई टेम्परेचर, वाई इज क्लोरोप्लास्ट सेड टू बी एन एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल। तो इस तरीके के सवाल हमारे पास कहलाते हैं रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, ये सवाल जो है ना आपकी पूरी बुक, यानी कि आपकी पूरी बुक में जो जो चैप्टर बॉटनी के हैं, ठीक है, जैसे चैप्टर 4 हो गया, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास बाकी जो चैप्टर्स हैं आगे फर्दर, तो वो सारे चैप्टर हमारे पास जो बॉटनी के हैं ना, ये सारा सवालात आपकी बॉटनी के चैप्टर में से लिया गया है। ठीक है, अब देखो स्टार्ट में मैंने जितने सवाल रखे हैं, तकरीबन जितने सवाल लिए गए वो सारे जो है वो रीजनिंग सवालात हैं। इन्हीं के दरमियान में कुछ सवालात ऐसे हैं जो हमारे पास नॉन रीजनिंग है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, तो ये नॉन रीजनिंग में आएगा। वाटर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो सवाल होंगे, लिखा है राइट अ नोट ऑन, ठीक है, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं ये सारे नॉन रीजनिंग है। ठीक है, डिस्क्राइब इट फेजेस हो गया, ठीक है, राइट हो गया, नोट हो गया, डिफाइन हो गया, डिस्क्राइब हो गया, एक्सप्लेन हो गया, इस तरीके के सवाल नॉन रीजनिंग हो गए। तो रीजनिंग नॉन रीजनिंग दोनों तरीके से आपने सवाल बनाना है। इसके अलावा डिफरेंस आपने बनाना है कि डिफरेंस बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान का डिफरेंस हो गया। ठीक है, डायग्राम की भरपूर प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास सारे लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद हैं। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसका क्या होगा, जब आप सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो शॉर्ट में चाहे रीजनिंग हो चाहे नॉन रीजनिंग हो, दोनों तरीके से सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। सही है, तो लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा प्रिपेयर करें ताकि आप उसमें से शॉर्ट कर सकें, आप उसमें से नोट कर सकें, आप उसमें से जो है ना रीजनिंग, नॉन रीजनिंग, डिफरेंसेस, डेफिनेशन, सारी चीज़ें आप लॉन्ग में से निकाल सकते हो। तो लॉन्ग को ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा एक और रीज़न भी है लॉन्ग का, वो ये है कि हमारे पास लॉन्ग में, जैसे मैंने आपको जोलॉजी में बताया था कि ए और बी करके आएगा, अगर आप पहला सवाल कर रहे हो तो ए पार्ट भी करना है, बी पार्ट भी करना पड़ेगा, तो इसलिए आपने लॉन्ग को ज़्यादा प्रिपेयर करना है। तो इस पीडीएफ में अच्छे खासे सवालात रखे गए हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। इन सवालात को लाजमन प्रिपेयर करना है, और मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जिनकी आपने तैयारी करना है अगर आप जोलॉजी और बॉटनी में पूरे नंबर लेना चाहते हो। सही है, जैसे कि सबसे पहले आपने जो है ना वो जहन में रखना है अपनी बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन को। तो पहला हमारे पास हो गया बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास हो गया गैस पेपर। ठीक है, गैस पेपर हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एम इंग्लिश सेंटर का गैस पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया है ग्रुप में, तो गैस पेपर से भरपूर तैयारी करो। और ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने गैस पेपर से भी सवालात लेके डाले हैं, पास्ट पेपर में से भी लेके डाले हैं। तो इन तीनों में से अगर आप अपनी तैयारी करोगे, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इन तीनों चीज़ों को फॉलो करो। अच्छा, ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये पीडीएफ जो है ये मैंने इसकी लिंक बना के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, वहाँ
से डाउनलोड कर लो आप लोग। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी हेल्प के लिए बनाया है और इसको बनाने में ही काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए वीडियो लेट अपलोड की है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इससे भरपूर तैयारी करनी है। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, इसकी जस्ट फ़ीस इतनी है कि जिस तरह आप अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करते हैं, इस तरह बाकी सब टीचर्स के लिए, तमाम टीचर्स के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करें। अल्लाह हमारे हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। अल्लाह हाफिज़।